नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में कुछ डाटा हैंडलिंग जैसे चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में। यहाँ पर आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन आपके पास हैं पिछले क्लासेस में जो आपने पढ़ रखा है, उसके आगे कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स जिसमें हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के आधार पर कंक्लूजन ड्रा करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस आधार पे, किसके माध्यम से हम स्टैटिक्स में डील करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है डाटा की। डाटा क्या होता है? एक डेफिनेट पर्पस के लिए अगर जो भी हमारे सराउंडिंग इंफॉर्मेशंस हैं उनको जब हम कलेक्ट करते हैं, तो जो फैक्ट्स के लिए, जिन फैक्ट्स के आधार पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इन सब से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? डाटा। डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड डेटम। ये डेटम लैटिन वर्ड है। यहाँ पर बात हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड स्टैटिक्स क्या है, जो पहले आप डिफाइन था स्टैटिस्टिक्स डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट। इसका जो कॉन्सेप्ट था स्टैटिक्स का, ये पहले क्या था? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट किस फॉर्म में इसको यूज करती है? जैसे उनके किसी स्टेट में किस तरीके की जरूरत है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेट। उनकी इसमें कैसे हम उसको लेते थे? इफ इट्स ओरिजिन definitions, statistics was simply the collection of data on different aspects of life. जीवन के हर एक चीजों को हम, हर चीज के बारे में डाटा, आज जितनी रिसर्च होती है वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पे जो डाटा कलेक्ट किया था, सैंपलिंग की जाती है, उन्हीं के आधार पर हम रिजल्ट को ड्रा करते हैं। ये दो तरीके से यूज होती थी, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। बच्चों, आपके बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल सेंस के बारे में बताया गया है, और वो एग्जाम्पल है जैसे आई लाइक टू स्टडी बिकॉज इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो ये बात हम कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब है ये प्लूरल सेंस में हो। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जैसे आई लाइक टू स्टडी स्टैटिक्स बिकॉज इट इज यूज्ड टू डे लाइफ, ये हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर सेंस हो गया। अब जैसे मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या है? बहुत सारी चीजें, हम इंफॉर्मेशन एक साथ आ रही है, तो इनको हम कहेंगे प्लूरल सेंस। तो ये बात है कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती थी अर्लियर और क्या उसकी मीनिंग है। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं डाटा के आधार पे कलेक्शन। और स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली है क्या? जिसमें हम क्या करते हैं? पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उस एनालिसिस से जो रिजल्ट हमें मिलता है वही क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है उस डाटा का, और वही हमें कंक्लूजन देता है कि हमने जिस पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट किया था, तो क्या वो हमारा इस डाटा से मिला या नहीं। तो ये लास्ट में जो इंटरप्रिटेशन होता है डाटा का, वो होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कलेक्शन करते हैं। बच्चों, कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? दो तरीके हैं। आपके पास कहीं से डाटा मिल गया, एक तो ये है, जैसे मान लीजिए आपको दूसरे स्कूल का के बच्चों का रिकॉर्ड है, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले आए, पूरा रिकॉर्ड ले आए, आपको एक डाटा ये मिल गया। एक है किसी टीचर ने आप का टेस्ट लिया और आपकी कॉपी चेक करके जो मार्क्स दिए, वो क्या हुआ? एक डाटा वो भी हुआ। तो जो आप हमने सेल्फ से
कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी डाटा। और जो हमने दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन ली, दैट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी डाटा। और इसके लिए जब हमारे पास कलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, ऐसे तो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि उसी से आप कोई एनालिसिस कर देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक टेबल में आप स्कोर्स को लिखते हैं और उसको कितने लोगों ने अकर किया है या कितने लोग उसमें आते हैं उस स्कोर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो एक टेबल बनाएंगे, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी स्कोर दिए गए होंगे और उस स्कोर को आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने एक स्कोर ले लिया, तो यहां पर हमने स्कोर लिया, उस टैली मार्क्स लगाया, ये आप पहले भी कर चुके हैं, और फिर आपने उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी। तो ये जो लिखा आपने, इस तरीके का अगर आपने एक टेबल बना लिया तो ये क्या होगा, ये इसी को अगर हम क्लोज कर दें तो इसे क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब हम प्रेजेंट करेंगे डाटा तो किस में करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करेंगे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब हम करेंगे तो हमें डाटा अगर बहुत छोटे हैं फिर तो हम सिंपली उनको लिख लेंगे 1 by 1, और अगर बहुत बड़े हैं डाटा, स्कोर आपके पास बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। अब आप उसको मान लीजिए 1000 डाटा लिखना, तो 1 by 1 लिखेंगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको करना क्या होगा, एक ग्रुपिंग बना कर लेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, 100 का ग्रुप बना लिया, तो आपके पास 1000 भी डाटा है तो 10 ग्रुप बने। और उसमें दो तरीके से आप उन डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं जो ग्रुप डाटा है। एक तो हो गया अनग्रुप। अनग्रुप में कौन से आएंगे, जिसमें कम स्कोर हैं उनको आपने सीधे यहाँ स्कोर में लिखा, उनके टैली मार्क्स लगाया और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। लेकिन जब आपके पास ग्रुप होगा, उसे ग्रुप में जो आप कन्वर्ट करते हैं डाटा को, दैट इज कॉल्ड एज द क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल के भी दो तरीके हैं, या तो आप मान लीजिए 40 तक का डाटा है, उसको भी हमें ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आएगा इंक्लूड, ये वाला क्लास इंटरवल ऐसे मान लीजिए, ये वाला होगा इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें ये दो लिमिट वैल्यू है। सबसे पहले वाली जो छोटी स्कोर है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और बड़े स्कोर को हम कहते हैं अपर लिमिट। तो यहां पर जब हम स्कोर को इस तरीके से देखते हैं 0 to 10, इस इंक्लूसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड हो रही हैं। और सॉरी, ये जो पार्ट है ये एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड द अपर लिमिट, छोड़ दिया। तो यहां पर 10 इस ग्रुप में नहीं आएगा, 10 पाने वाला स्कोर इस ग्रुप में आएगा, फिर 20 पाने वाला इसमें नहीं आएगा, किस में जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो दोनों ही अपर और लोअर लिमिट पाने, यानी दोनों स्कोर पाने वाले या इनके बीच में पाने वाले सभी लोग इसी ग्रुप में आएंगे। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ग्रुपिंग की है तो दो तरीके से ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, एक है एक्सक्लूसिव, दूसरा है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को छोड़ देते हैं, इंक्लूसिव में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही स्कोर को उस ग्रुप में, यानी जो बच्चा 9 मार्क्स पाया है तो वो भी आएगा और 0 पाने वाला वो भी उसी ग्रुप में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 10 पाएगा वो 10 वाला किस में चला जाएगा, नेक्स्ट में। इसको कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई बच्चा 0 से 9 पाया है और अब हम पॉइंट में भी मार्क्स काउंट करें तो 9.5 पाने वाला कहां जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर क्लास इंटरवल में 0 से नीचे तो नहीं पाएगा कोई, तो 0 तो एज इट इज रख लीजिए इस ग्रुप के लिए स्पेशली, लेकिन 9 में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे। तो क्लास लिमिट्स 0 to 0.5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट एंड फ्रॉम अपर लिमिट। जैसे यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, ट्रू क्लास लिमिट्स अगर इसकी निकालना है तो इसके अपर और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे तो आपकी ये ट्रू क्लास। लेकिन इस केस में क्या होगा,
अपर लिमिट में लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब 0 हमने बताया 0 से कम कोई बात, तो इस वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में नहीं है, लेकिन इसमें जब हम 0.5 ऐड करेंगे 9.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो ये हो जाएगा 9.5 टू 19.5, यहां हो जाएगा 19.5 टू 29.5, और ऐसे ये 29.5 टू 39.5। अब यहां तक अगर आपका बन गया तो इसका मतलब ये आपका ट्रू क्लास लिमिट्स हो गई, और इसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं।